नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। घंटों घंटों तक रील स्क्रॉल करना, क्या खाया है से लेकर क्या पहना है, कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, हर एक चीज की अपडेट सोशल मीडिया पर देना नया ट्रेंड हो चला है। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स जो नए पुराने दोस्तों से आपको कनेक्ट करते हैं, कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट और टाइम पास करने का पूरा इंतजाम है। और तो और तन्हाई मिटाने के लिए नए नए डेटिंग ऐप्स भी आ गए हैं जो दावा करते हैं कि आपकी पार्टनर या जीवन साथी की तलाश यहां पूरी होगी। भारत में ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स का कारोबार लगातार फल फूल रहा है, पर सावधान रहें, ऐसे ऐप्स आपको बड़ी मुसीबत में भी फंसा सकते हैं। दिल्ली में एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां डेटिंग ऐप के जरिए एक शख्स ने एक दो नहीं बल्कि 700 लड़कियों को अपने झांसे में लिया, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे पैसे वसूले। लड़कियों को फंसाने वाले इस शख्स का नाम तुषार बिष्ट है, जो खुद को ब्रिटिश मॉडल बताकर लड़कियों को अपने झांसे में लेता था। 3 डेटिंग ऐप्स पर बनाया प्रोफाइल। आरोपी बेहद शातिर था। उसने 3 से ज्यादा डेटिंग ऐप्स पर अपनी फेक आईडी बनवा रखी थी, जिसमें फोटो के साथ साथ दी गई हर एक डिटेल फर्जी थी। प्रोफाइल पर आरोपी ने एक विदेशी मॉडल की तस्वीर लगा रखी थी। कोई लड़की पूछती तो बोल देता कि दिल्ली शूट पर आया हुआ है। उसका टारगेट 18 से 30 साल की लड़कियां होती थी, जिनसे गहरी बातें कर प्यार का झांसे में फंसा लेता था। इतना ही नहीं, वो लड़कियों को मॉडलिंग का ऑफर देकर उनकी प्राइवेट फोटोज भी मांग लेता था और यहीं से शुरू हो जाता था ब्लैकमेलिंग का खेल। इसने बताया कि शुरू में तो शौकिया तौर पर इसने महिलाओं से चैट करके और उनके फिर प्राइवेट फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स लेने शुरू करे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको लगा कि इस माध्यम को एक्सप्लॉइट करके और पैसे भी कमाए जा सकते हैं, तो इसने फिर उसके एवज में लड़कियों से पैसे की डिमांड शुरू कर दी। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस के साइबर थाने में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा शिकायत लेकर पहुंची। शिकायत में बताया गया कि डेटिंग ऐप पर उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई थी। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी, प्राइवेट फोटोज शेयर हुए। अचानक एक दिन उसी शख्स ने छात्रा को आपत्तिजनक वीडियो भेजा, जिसमें कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। आरोपी ने वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसे की डिमांड की। पैसे देने के बाद भी वह छात्रा को ब्लैकमेल करता रहा, जिससे डरकर उसने पूरी बात अपने परिवार वालों के साथ शेयर की। परिवार ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। हमारे साइबर पुलिस स्टेशन में 13 दिसंबर को एक शिकायत रिसीव हुई थी, जिसमें एक युवती ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू वो एक व्यक्ति के संपर्क में आई और उसके साथ उसकी बातचीत चैट पे, वीडियो कॉल वगैरह शुरू हुए और इसी दौरान उस व्यक्ति ने इसका एक तरह से कॉन्फिडेंस में इसको लेके और इनसे इनके प्राइवेट फोटोग्राफ्स और वीडियोस कुछ एक शेयर करवाए, जिसके एवज में कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने इनसे पैसे की डिमांड करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी मजबूरी जताई कि भाई जो आर्थिक स्थिति इनकी है ये पैसे देने में सक्षम नहीं है जो डिमांड कर रहा है, लेकिन जब वो नहीं माना तो इन्होंने फिर अपने परिवार को ये पूरी घटना बता के और फिर थाने में शिकायत दी। साइबर पुलिस स्टेशन में तुरंत मामला दर्ज करके हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने उस व्यक्ति को ट्रेस कर लिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर टेक्निकल एविडेंस जुटाए। जांच में सामने आया कि खुद को विदेशी मॉडल बताने वाला यह शख्स दिल्ली का ही तुषार बिष्ट है, जो कई डेटिंग ऐप्स पर फेक आईडी बनाकर लड़कियों को फंसाता था। उस व्यक्ति की पहचान तुषार बिष्ट के रूप में हुई है, जो तकरीबन 22-23 साल का है और शकरपुर का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला है कि एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार का ये व्यक्ति है। बीबीए करने के बाद किसी एक प्राइवेट फर्म में टेक्निकल रिक्रूटर के पद पर यह कार्य कर रहा है। आरोपी के पास एक वर्चुअल इंटरनेशनल नंबर भी था। इसी नंबर से डेटिंग ऐप पर उसकी प्रोफाइल बनी हुई थी, जिससे लड़कियों को उसकी विदेशी मॉडल वाली थ्योरी पर यकीन हो जाता था। डेटिंग ऐप के अलावा स्नैपचैट और व्हाट्सएप पर भी उसने अपना माया जाल फैलाया हुआ था। पुलिस ने खुलासा किया कि सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप के जरिए उसने 700 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। कई सौ लड़कियों से संपर्क में था वेरियस चैटिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। उनमें से कितनों के इसके पास वीडियोस हैं, हालांकि संख्या
काफ़ी ज़्यादा है इसके बताए अनुसार, जिसके वीडियोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स इसके पास हैं, और कितनों से पैसों की डिमांड की है उस एस्पेक्ट पर अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मामला बहुत ही सेंसिटिव है, तो बहुत ही एक तरह से गुप्त तरीके से हम कंप्लेनेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं अपने महिला स्टाफ के थ्रू, इफ़ दे आर रेडी टू कम फॉरवर्ड एंड गिव अ कंप्लेंट। फिलहाल पुलिस नोएडा की एक छोटी सी कंपनी में टेक्निकल रिक्रूटर के तौर पर काम करने वाले आरोपी तुषार का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। पुलिस ने उसके पास से इंटरनेशनल नंबर वाला मोबाइल और 13 क्रेडिट कार्ड भी बरामद किए हैं। आरोपी के मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो और फोटोज मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस आरोपी की पूरी कुंडली खंगालने में जुट गई है। बहरहाल आप भी अगर किसी डेटिंग ऐप पर एक्टिव हैं तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।